Aquarians, this is Shibana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी फरवरी मिड ऑनवर्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि ये वाला टाइम आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ जनरल रीडिंग, नॉट अ वन टू वन रीडिंग. सो I hope it resonates with you. So in terms of your career and finances, अभी right now जैसे आप अपने कोई सेविंग्स के ऊपर आपका फोकस नज़र आ रहा है कि ये वाला सारा टाइम जो है ये फरवरी का मंथ और मार्च मिड तक जैसे आप अपने सेविंग्स करें, ये कोई प्लानिंग है आपकी जिसके लिए यू वांट टू स्पेंड, यू वांट टू बाय समथिंग, उसके लिए एक सेविंग्स का एलिमेंट आ रहा है जिसमें आप अपने कुछ बजट के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं. लेकिन न्यू मून के साथ जो कि 22nd 23rd को है फरवरी की, तो उसमें जैसे आप अपना जो भी है कोई सेलिब्रेशन का टाइम है. जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे और अपने इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं. आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, या तो कोई प्रमोशन है, आपका इंक्रीमेंट है, कोई एक स्टेटस आपका रेज करता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल एरिया. तो जो भी अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई आप अपने एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके जो भी कोई आइडियाज़ हैं वर्क रिलेटेड, कोई आपके स्किल्स हैं, आप उसके ऊपर अगर इस टाइम पे एक इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, आप अपनी एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए, जैसे आप अपने किसी स्किल को या अपनी हॉबी को उसमें कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे. और जो कि ये आपकी जो भी हॉबी है या आपका स्किल है, आपका अपना पर्सनल काम है, ये आपके लिए आगे चल के एक प्रोग्रेस और एक ग्रोथ लेके आएगा. सो इसमें जो भी आप काम करना शुरू कर रहे हैं उसमें एक आपको सपोर्ट आ रही है यूनिवर्स की तरफ से. आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ लोगों की सपोर्ट और आपको जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मिल रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी अपने किसी बिजनेस में हैं तो जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें आपका जैसे एक ब्रेक थ्रू टाइप की चीज़ है कि आप उसमें आपको कोई एक अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है. कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है कि आपको अचानक कोई उसमें आपको फील हो कि आपने अपना जो इनिशियल स्ट्रगल वाला टाइम है वो आपका ओवर हो गया, और वो स्टेबिलिटी की एक एलिमेंट है इस टाइम पे आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल टर्म्स में. जहाँ तक आपका रिलेशनशिप का ताल्लुक है, इस वक्त आप लोगों में से अपने आप को आप एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं जाके. ये वाले इस टाइम पे आपकी एनर्जी इस किस्म की है कि जैसे नाउ यू आर ओपन टू रिसीव अ रिलेशनशिप इन योर लाइफ, यू आर ओपन टू अ न्यू कनेक्शन. किसी से कोई लोगों के साथ इस तरह की कोई मुलाकातें आपकी सोशल सर्कल में आपकी हो सकता है कि आप नए लोगों से मिलें. सो नए लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है. जैसे आप काफ़ी पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे कि आप लोगों में मूव कर रहे हैं और नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, कनेक्शंस बन रहे हैं आपके. लेकिन आपके अंदर एक थोड़ा सा एक एलिमेंट है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं हर चीज़ के ऊपर और तमाम एस्पेक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आपको तमाम चीज़ें परफेक्ट चाहिए. और वो आप कोई पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ में आपका कोई इनकाउंटर इस किस्म का हो सकता है किसी के साथ जहाँ पे आप अट्रैक्टेड फील करें, लेकिन आपके अंदर एक एलिमेंट है कि जिसमें आप हर एस्पेक्ट से चीज़ों को गौर फिक्र करके और सोच के और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे जो कुछ भी आपने लर्न किया है पास्ट में लोगों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, तो उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप डिसीजन मेकिंग के लिए जो है ना थोड़ा सा आप टाइम ले रहे हैं. यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन हुएवर दिस इज. सो अगर कोई एनकाउंटर होता भी है तो आपका जो एक इनर कंप्यूटर है आपका वो ऑन हो जाता है और आप हमेशा आप लोगों को हर तरीके से जज करते हैं, उनको उनके बारे में अपना ओपिनियन एक फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. जज करना नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे. यू वांट टू नो ऑल द एस्पेक्ट्स. और लेकिन आपकी यहाँ पर मुझे एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है. यहाँ पर जैसे आप अपने यू आर रेडी फॉर अ न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ और उसमें सिर्फ यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, जो कि राइट पर्सन आपका न्यू मून के अराउंड पॉसिबिलिटी है कि अपेयर हो जाए आपकी ज़िंदगी में.
क्योंकि आप अभी इस वक्त जैसे अपने किसी पुराने पास्ट के रिलेशनशिप में से रिकवर करके न्यू रिलेशनशिप के लिए जैसे अब आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर फॉर न्यू रिलेशनशिप। सो मे बी जो भी आपके सोशल एनकाउंटर्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा एक पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपका कनेक्शन ज़रूर हो जाए, लेकिन उस कनेक्शन के साथ ही आपके जो है ना इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है। एक आपका ट्रस्ट का इशू है लोगों के साथ, आप ट्रस्ट नहीं इजीली करते, और जब आप कर लेते हैं तो फिर आप अपना फुल 100% देते हैं। तो आप उस चीज़ में यू डोंट वांट टू वॉक ऑन दैट पाथ। इतना आसान नहीं है आपके लिए। तो आपके लिए एक डिफ़िकल्टी ये हो रही है कि आपको वो जो एक कहना चाहिए डाउट्स अबाउट द अदर पर्सन, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप उनके साथ भी एक तरह से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी इस ओवरऑल सिचुएशन को आप काफ़ी हर पहलू से जैसे उसको एनालाइज कर रहे हैं, विच इज़ गुड, कर लेना चाहिए। लेकिन आपके कोई इनसिक्योरिटीज़ भी हैं रिलेशनशिप को लेके, वो भी जैसे आपकी सरफेस पे आ रही हैं, और आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से भी इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। आपको अगर इनिशिएटिव आपकी तरफ से होना है या फिर दूसरे पर्सन की तरफ से होना है, तो आप एक लिम्बो वाली स्टेट में इस वजह से चीज़ों को रखना चाह रहे हैं। आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत स्लो चल रहे हैं। आप अपनी तमाम चीज़ों को रीथिंक कर कर के उसके ऊपर अपनी एनर्जी आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, और वो फेयर्स आपके जो हैं पुराने, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हाईलाइटेड हो रहे हैं। पास्ट में जो भी बैड एक्सपीरियंसेस आपको रिलेशनशिप में हुए हैं, या फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें चीज़ें मूव नहीं की हैं, तो वो जो है ना उसको मेरे ख्याल में इस वक्त यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि आप उसमें एनालाइज जो कर रहे हैं अपनी पिछली सिचुएशंस को, उसमें थोड़ा सा ये भी देखें कि आपके पार्ट पे क्या गलती हुई थी, या आपके अपने अंदर कौन सी इनसिक्योरिटीज़ थी जो कि रिफ्लेक्ट हुई इन द अदर पर्सन। बिकॉज दूसरे लोग जो हमें मिलते हैं, जो रोमांटिक एनकाउंटर्स होते हैं, तो उसमें जो जो भी हमारे जो फेयर्स होते हैं या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, सेल्फ डाउट होते हैं, तो वो हाईलाइट कर देते हैं। दूसरे लोग हमारे लिए लेसन्स होते हैं, so maybe in the past you had all these lessons, different lessons, so you need to focus on that कि आपको अपने अंदर क्या चेंज करना है। so अभी आपकी इनर ग्रोथ के हवाले से जैसे आप अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब आपने अपने जैसे होता है ना कि वरीज को आपने साइड पे रख के आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के फेज में हैं। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ कोई रिलेशनशिप और बिजनेस के हवाले से कोई एक्साइटिंग न्यूज़ भी कोई आपको मिल रही है, जिसके नतीजे में हो सकता है कि आपको एक अच्छी फीलिंग हो। अच्छा, अब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर अगेन आपके लिए बताया जा रहा है कि कोई रिलेशनशिप ऐसा कोई अगर आपकी ज़िंदगी में नया अपेयर हुआ है, तो अगेन वो जो एक्साइटमेंट कह सकते हैं, और जो उसकी एक वो होती है एक एक एनर्जी उसकी, वो उसको फुली एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अपने अंदर सिस्टम में कहीं कोई चीज़ एक कोई नेगेटिव फीलिंग अपने बारे में है, कोई लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, लैक ऑफ सेल्फ लव है, या फिर कोई कोई किसी किस्म का पास्ट का रिग्रेट है कोई। सो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है इस टाइम पे आपको। अगर आप उसको अपने सिस्टम में से रिलीज़ कर दें, तो यू कैन फाइंड द राइट पर्सन, या यू कैन कनेक्ट विद द राइट पर्सन। सो इस वक्त आपके और आपके राइट पर्सन के बीच में जो एक हर्डल है, वो सबसे बड़ी तो यही है कि आपके अपने अंदर का कोई रिग्रेट है, कोई आपको नेगेटिव फीलिंग, कोई इनसिक्योरिटी है, ये डाउट है, तो वो आपको स्टॉप कर रहा है। इसके अलावा आपको इस टाइम पे जो है आपकी एक इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांगली आपके लिए काम कर रही है। आपको अपने अंदर से गाइडेंस मिल रही है कि आपको किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और उसको ज़रूर सुनें, क्योंकि वो आपको कभी भी जो आपकी इंट्यूशन होती है वो गलत नहीं बताती। तो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का टाइम है। लेकिन ये जो फरवरी का मंथ है खासतौर पे, इसमें ओवरऑल एनर्जी इस किस्म की है कि अगर आप अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा एनालाइज करके और अपने आप को ओपन अप करते हैं, और उसके लिए फॉरगिव करते हैं दूसरे पर्सन्स को भी, द अदर पर्सन एंड योरसेल्फ, वो पास्ट में जो भी रिलेशनशिप आपका कोई ज़्यादा हैप्पी वो नहीं था और जॉय नहीं था उसमें, या बैडली एंड अप हुआ, तो ये रिलीज़ करने के लिए उस चीज़ को ये बेस्ट टाइम है। इस वक्त यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है हमारे रिलीज़ के प्रोसेस को। सो यू जस्ट नीड टू ओपन योर हार्ट, क्योंकि आपके इर्द गिर्द
ऑप्शंस अपेयर हो रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। तो डिपेंड करता है कि अब आप क्या चाहते हैं और किस तरफ लेके जाना चाहते हैं चीज़ों को। इस टाइम पे अगर आप किसी को अलाउ कर देंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपका एक सर्टेन मेच्योरिटी आपके सिस्टम में आ चुकी है, और आप अपनी मेच्योरिटी को ट्रस्ट करें इस टाइम पे। सो आप अगर अपनी मेच्योरिटी को और अपनी विजडम को ट्रस्ट कर लेंगे, तो आपको एक स्टेबिलिटी एक आ सकती है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। कोई गुड न्यूज़ आ रही है जी आपके लिए, जिसमें कोई रिकग्निशन आपके काम को मिल रही है, कोई आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके वर्क प्लेस पे। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, गुड थिंग। आप जो भी कोई आपने मेहनत की है अपने काम पे, अपने करियर में, तो उसका लोग जैसे उसका एतराफ़ करते हुए उसके सामने आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और लेकिन आपके अपने अंदर जो है थोड़ा सा एक सेल्फ डाउट, अगेन सेल्फ डाउट की फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, कि जैसे आप उसको जो कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, वो पॉजिटिव से ज़्यादा आपका फोकस उन चीज़ों पे जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपकी ज़िंदगी में। सो अपना थोड़ा सा फोकस आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना होगा। ओके, आपकी तमाम नीड्स पूरी की जा रही हैं, आपको यूनिवर्स इस वक्त सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, आपको आपका सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम है, प्लस आपके लिए रिलेशनशिप के रास्ते खुले हैं। इट्स अप टू यू, कोई ना कोई ऑप्शंस आपके पास ज़रूर मौजूद हैं इस टाइम पे, लेकिन आपके अपने अंदर जो आप रिलैक्टेंट हो रहे हैं, तो आपको डिग आउट करने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी फीलिंग है जो कि आपको रोक रही है। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं, एंजल्स का मैसेज। ओके, अमेजिंग, रिसीविंग का कार्ड है आपका सब। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलाइट। सो एंजल्स का मैसेज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, आपको जैसे प्रिपेयर किया जा रहा है इस टाइम पे। आप अपने आप को खुद प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। आप इस वक्त आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और लव मिल रहा है आपको। लोग आपको आके एक्सप्रेस कर रहे हैं हाउ मच दे अप्रिशिएट यू, हाउ मच दे एडमायर यू। और इसके अलावा आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। ओवरऑल एक एंजॉयमेंट की और ब्यूटीफुल फीलिंग है कि जैसे आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, और आपका फोकस है उसके ऊपर, और ग्रेटिट्यूड के ऊपर, और पॉजिटिव चीज़ें सारी हो रही हैं। ये आपका एक नया फेज़ ज़िंदगी का शुरू हो रहा है, जिसके लिए आपकी प्रेपरेशन हो रही है, और उसी के लिए शायद मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपके अंदर कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, कोई इनसिक्योरिटी या फियर है, तो उसको आप रिलीज़ कर दें, क्योंकि आगे आपके लिए तमाम चीज़ों में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग एक तरह से इस तरह की हो रही है। कोई ऐसा शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी शिफ्ट कर रही है आपकी ओवरऑल, सो इन अ गुड वे। सो जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आपको लग रहा है कि वो सही नहीं जा रहा, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो वो डायरेक्शन सबकी सब जो हैं आप आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न कर देगी। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, सो प्लीज डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स. So until next time, lots of love, light and blessings.